आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरी ओर से जय मसीह की। प्रियो, आज का सुबह परमेश्वर जवानों के विषय के बारे में आपसे बात करना चाहता है। सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख कि इससे पहले कि वो विपत्ति के तुझ पर दिन वो आ पड़े और तू कहे कि इन बातों में मेरा मन नहीं लगता। एक बार एक गुरुजी थे जिन्होंने अपने एक चेले को शहर में पके हुए आम लेने के लिए भेजा। विश्वास योग्यता के साथ उसको भेजा गया। चेले ने भी आम लिए और वो शहर से जंगल की ओर जाते हुए जब वो जा रहा था तो उसे भूख लगी। पके हुए आम की लालसा उसे घेरने लगी, खुशबू घेरने लगी और उसने वह आम खाने चाहे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने उस अभिलाषा में पढ़कर 1 आम खाया, 2 आम खाए। जाते जाते गार्डन तक, जाते जाते डेरे तक पता ही नहीं चला कि वो सारे के सारे आम खा गया। और गुरु के सामने जब उसने वो बैग रखा तो सिवाय छिल्लड़ और गुठली के कुछ भी नहीं था। गुरु ने देखा कि वह विश्वास योग्यता में नहीं रहा, इसलिए उसे फटकार लगाई और अपने डेरे से बाहर कर दिया। प्रिय, उसी प्रकार परमेश्वर ने भी हमें इस संसार में पके हुए आम अर्थात हमारी जवानी को उसको याद करने के लिए भेजा है। लेकिन संसार की अभिलाषाएं और ये जो है पाप है, बुराई है, वो हमें अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण प्रभु के प्रिय लोगों उन बातों में फंसकर हम अपनी सारी जवानी को प्रभु के प्रिय लोगों व्यर्थ कर देते हैं। बुढ़ापे में जाके हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर का नाम लेंगे, लेकिन सिवाय गुठली और छिल्लड़ अर्थात हड्डियाँ और मांस ही रह जाता है। परमेश्वर ऐसी अवस्था में हमें क्या करेगा? फटकार लगाएगा और हमें अपने डेरे से अर्थात स्वर्ग से बाहर निकाल देगा। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम जवानों को, मैं कहना चाहता हूँ कि हे जवान, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद रख। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि हम अपनी मनमानियाँ करते हैं, अपनी दृष्टि के अनुसार चलते हैं, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहते हैं और आनंद मनाते रहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि परमेश्वर इन बातों के विषय के बारे में हमारा न्याय करेगा। सो मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि जवानी ही एक अच्छा समय है कि हम परमेश्वर का नाम लें, उसको याद करें और अपनी जवानी को हम परमेश्वर के लिए ही लेकर आए। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।